नामे से आज हम पढ़ेंगे लूका 22 बाब उसकी 47 आयत से। यस्सु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक बड़ी भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यस्सु के पास आया कि उसका भरोसा ले। यस्सु ने से कहा, यहूदा क्या तू भरोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, आए खुदाम, क्या हम तलवार चलाएं? वो उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफ़ायत करो और उसके कान को छू कर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर कर आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज़ हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। पतरस यीशु का इनकार करता है। फिर वो उसे पकड़ कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। और एक लोंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया, है औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यानी दूर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वो ये कह रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी। खुदाम ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदाम की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर सार सार रोया। सिपाही यीशु को मारते और ठट्ठों में उड़ाते हैं, और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसे पूछते थे कि नबूवत से बता, तुझे किसने मारा है? और उन्होंने ताना से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कही। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकिया यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उससे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तुम मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। उस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद इसी के मुंह से सुन लिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन।